Now coming to exercise 3.1, the first question is find the radian measure corresponding following the degree measures. इस क्वेश्चन में हमें जो एंगल्स हैं वो डिग्री में दिए हुए हैं और हमने इन्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो फॉर कन्वर्शन वी विल यूज़ द फॉर्मूला दैट इज़ रेडियन इज इक्वल टू दिस इज पाई अपॉन पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री. ठीक है, जो भी हमें डिग्री मेजर दिया होगा वहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन. सो लेट अस सी किस तरह से सॉल्व करना है. मुझे इस 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है. तो वन रेडियन इज इक्वल टू दिस इज पाई अपॉन 180 इंटू 25 डिग्री. ठीक है, सो कट कर लेते हैं इसे एंड दिस इज इक्वल टू 36. So this will be equals to 5 pi upon 36. तो it means क्या मिला हमें, that is 25 डिग्री is equal to 5 pi upon 36 रेडियन. ये हमारा कन्वर्शन है डिग्री इंटू रेडियंस में. ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास, इसी का सेकंड पार्ट है, that is -47 डिग्री एंड 30 मिनट. जो मिनट्स होते हैं उसके लिए 1 डैश करते हैं और जो सेकेंड्स है उसके लिए डबल डैश. ठीक है, हमने पहले भी पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, पहले ये डिग्री और मिनट्स को कंबाइन करना. जैसे -47 डिग्री और 30 मिनट है, इसको मुझे एक कंप्लीट डिग्री की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है. तो फॉर दैट मुझे पता होना चाहिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट रहता है. ठीक है, ये मुझे पता होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया भी है. सो लेट अस चेंज दिस वन, दैट इज़ -47 30 मिनट कैन बी रिटन एज दिस इज -47 प्लस 30 अपॉन 60 बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया डिग्री में. ठीक है, तो अब हम करते हैं, दिस इज -47 प्लस ये हम कट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 डिग्री. दिस इज this is 94 plus 1 upon 2 डिग्री means this is -95 upon 2 डिग्री. तो मेरे पास ये जो नंबर आया दैट इज़ -47. इसका अभी मैंने निकाला क्या कि -47 डिग्री 30 मिनट जो होता है 95 अपॉन 2 डिग्री के इक्वल रहता है ये. ठीक है, तो अभी हमने ये यूज़ किया. अब हम क्या करेंगे, इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में. और रेडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर. ऐसा अभी हमने बात की. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम चेंज कर रहे हैं. दिस कैन बी रिटन एज 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180. डिग्री है मेरे पास 95 अपॉन 2. ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट दिस वन. मैं इसे कर रही हूँ काउंट. सो कटिंग करते हैं. दिस इज इक्वल टू 19 5 ज़ा 95 अपॉन दिस इज इक्वल टू 36. सो दिस विल बी इक्वल्स टू -19 पाई अपॉन 36 इंटू 2 इज 72. सो बोलने का मतलब है कि -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -90 पाई अपॉन 72. ये इसका पाई रेडियन में दिस मच रेडियन. तो ये डिग्री इसका रेडियन में कन्वर्शन है. ठीक है, सो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे. Now coming to third part, that is 240 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है. सो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर. ठीक है, हमें दिस इज 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर. ये हम फॉर्मूला कन्वर्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं डिग्री इंटू रेडियन में. मैंने 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर. ये फॉर्मूला है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन 180. डिग्री मेजर मुझे दिया है, दिस इज 240 डिग्री. कैंसिल आउट करते हैं. सो 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18. सो दिस इज 4 पाई बाय 3. सो इट मीन्स दैट इज 240 डिग्री. This means 240 degree is equal to 4 pi by 3 radian. Coming to its fourth part, that is 520 degree.
again we will use, we know that 1 radian is equal to pi upon 180 into degree measure. That is, this is pi upon 180 into 520 degree. ठीक है, so this is 2 से कट करते हैं, 9 2 ज़ा 18 and this is 26. So this is 26 pi upon 9. It means this implies 520 degree is equal to 26 pi upon 9 radian. So this is the way how we convert degree into radian measures. Now coming to second question, find the degree measure corresponding to the following radian measure. अब हमें रेडियंस में एंगल दिए हैं और हमें इन्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर. हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे. ठीक है, सो कमिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे गिवन है 11 अपॉन 16 रेडियन. दिस इज द क्वेश्चन. Now we know that degree measure is equal to 180 upon pi into radian. ठीक है, let us substitute the values. 180 पाई की वैल्यू पाई इंटू रेडियन की जगह मैं रख रही हूँ 11 अपॉन 16. दैट इज दिस कैन बी रिटन एज 180 अपॉन पाई की वैल्यू मैं 22 अपॉन 7 कर रही हूँ इंटू 11 अपॉन 16. ठीक है, so let us this will be equals to 11 2s are 22 and 7 ऐसे ही रहेगा, this is 7 here, so this is equal to 90 और इसे कट करते हैं तो दिस इज़ 45 एंड 8 2s are 16. सो 45 इंटू 7 अपॉन 8 आ रहा है. जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास नंबर आएगा 315 अपॉन 8 डिग्री. तो देखिए मेरे पास जो कन्वर्शन आई है डिग्री में वो आई है, दैट इज़ 11 अपॉन 16 रेडियन इज इक्वल टू 315 अपॉन 8 डिग्री. लेकिन अभी मुझे इस नंबर को, ये जो बिग फ्रैक्शन है, इसे मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में. वो प्रोसेस आप देखिएगा किस तरह से करना है. मेरे पास जो ये फ्रैक्शन आया है, मैं क्या करूँगी, पहले 315 को मैं 8 से डिवाइड कर लूँगी. ठीक है, 8 3 ज़ा 24 हो गया और ये मेरे पास 7 एंड 5, 8 9 ज़ा 72, मेरे पास 3 बचता है. तो मैं इसे फर्दर कैसे लिखूँगी, इसे मैं लिखूँगी 39 होल 3 अपॉन 8 डिग्री लिख सकते हैं. सो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 39 डिग्री प्लस 3 अपॉन 8 डिग्री. इस तरह से अब इस डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है. ये जो फ्रैक्शन वाली है होल नंबर मैं ऐसे रख लूँगी. ये जो मेरे पास फ्रैक्शन चला 39 प्लस 3 अपॉन 8 इंटू डिग्री को मैं कन्वर्ट करूँगी मिनट में इंटू 60. ठीक है, सो ये मेरे पास बना दिस विल बी इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 एंड दिस इज़ 15. तो जब मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया इंटू 60 कर लिया तो मैं इसे मिनट में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया. यहाँ पे जो सिंबल लगेगा वो मिनट में लगेगा. ठीक है, मैंने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया है बाय मल्टीप्लाइंग इट्स विथ 60 बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट रहता है. ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास बना 39 डिग्री प्लस 3 प्लस दिस इज 15 3 ज़ा 45 अपॉन 2 मिनट्स आ रहा है. ठीक है, ये फिर से फ्रैक्शन है और अब इस मिनट को तोड़ के मैंने सेकंड्स में चेंज करना है. तो वो देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 45 को डिवाइड करेंगे इस 2 से. ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, दिस इज 2 2 ज़ा 4 1. तो इसे मैं लिख रही हूँ 39 डिग्री प्लस 40 प्लस दिस इज 22 इंटू हाफ 1/2 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सो मैं इसे लिख रही हूँ 39 डिग्री 22 मिनट और प्लस हाफ के लिए मैं कैसे जाऊँगी, दिस इज़ 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स. इस मिनट को, हाफ मिनट को मैं कन्वर्ट करूँगी सेकेंड्स में. ठीक है, जैसे इंटू 60 किया तो ये जो सिंबल है ये चेंज हो गया बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स के इक्वल रहता है. तो मैंने इस मिनट को कन्वर्ट कर लिया सेकेंड्स में. तो ये मेरे पास बन गया 30. सो वी विल गेट 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स. ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी कन्वर्ट 11 अपॉन 16 रेडियन इंटू डिग्री मेजर्स. ठीक है, 39 डिग्री पढ़ेंगे कैसे, 39 डिग्री
22 मिनट्स एक डैश मिनट के लिए एंड 30 सेकेंड्स के लिए डबल डैश लगता है। फिर से देखिएगा करना क्या है हमने, जो मुझे ये फ्रैक्शन दिया हुआ था दैट इज़ 11/16, मैंने 180 अपॉन पाई इंटू जो फॉर्मूला इंटू रेडियन मेजर से मल्टीप्लाई किया। पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख रही हूँ। जब मैंने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो मेरे पास आया 315/8 डिग्री। हम यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, इसे हमें मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 315 को डिवाइड किया, होल जो इसका पार्ट आएगा क्वोशिएंट का वो मेरा डिग्री बन जाएगा, और 3/8 जो है मैं उसे फर्दर कन्वर्ट कर लूँगी इन मिनट्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60। ठीक है, तो मेरे पास ये जब मल्टीप्लाई किया तो 45/2 मिनट्स आ गए थे। इसका फिर से मैंने होल पार्ट जो था वो मैंने 45/2 को मैंने फिर से डिवाइड किया, होल पार्ट जो है वो मेरा मिनट बन गया, और फ्रैक्शन वाला पार्ट जो उसे फिर कन्वर्ट किया मैंने सेकेंड्स के लिए। तो दिस इज द वे how we find 39 degree and 22 minute 30 seconds. Now coming to second part of this question, that is -4 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है इन डिग्री मेजरमेंट में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। ठीक है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो वी विल राइट हियर, we know that 1 degree is equal to 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। दिस इज 180, पाई को मैं लिख रही हूँ 22/7, और रेडियन मेजर मुझे दे रखा है यहाँ पे -4 माइनस में बाहर ले रही हूँ। ठीक है, सो सॉल्व करें इसे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 एंड दिस इज 11। फर्दर दिस इज माइनस ऑफ 180 इंटू 14/11 आ जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई के बाद आता है 2520/11 डिग्री। तो मैंने -4 रेडियन को कन्वर्ट जब किया तो मेरे पास आया 2520/11 डिग्री। मैंने पहले भी कहा पिछले क्वेश्चन में, हम कभी भी फ्रैक्शन में डिग्रीज नहीं जोड़ेंगे, हम इसे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो देखिए वही प्रोसेस है सेम। मैंने क्या करना है, इस 2520 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करके मेरे पास आया 11 2 ज़ा 22, मेरे पास यहाँ 332, अगेन 22, यहाँ 10 और 0 आ गई, इन 9 ज़ा 99 एंड 1। तो मेरे पास बना क्या, ये मेरे पास डिग्री है, और 229 होल 1/11 ये बन रही है मेरे पास डिग्री। ठीक है, तो जो होल नंबर आया है उसे मैं डिग्री लगा देती हूँ, और प्लस 1/11 भी डिग्री में ही शामिल था। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, 229 डिग्री प्लस 1/11, इस डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो मैं इसे 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो डिग्री का सिंबल किस में चेंज हो गया, मिनट में। तो इसे मैं लिख रही हूँ दैट इज़ 229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट। सही है, अब फिर से इस फ्रैक्शन को, इट मीन्स मुझे 60 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 5 ज़ा 55, 5, तो अगला जो होल नंबर आएगा मेरे पास बना 229 डिग्री, दिस वन 5 मिनट, एंड दिस इज 5 अपॉन प्लस का साइन 5/11 मिनट। इसे मैं लिख सकती थी 5 होल 5/11 मिनट्स में है ये। ठीक है, तो मैंने इसे 5 मिनट प्लस 5 अपॉन होल मिनट में चेंज कर दिया। अब इस मिनट्स को फिर से मुझे चेंज करना है सेकंड्स में। सो दिस इज 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैंने फिर से जैसे ही इसे 60 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास जो सिंबल था वो चेंज हो गया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2295 मिनट प्लस ये बन जाएगा 300/11 सेकेंड्स। फिर से इसे कन्वर्ट करते हैं, मैं 300 को डिवाइड कर रही हूँ 11 से, तो 11 2 ज़ा 22, सो दिस इज 8 एंड 0 एंड 7 ज़ा 77, सो 3 इज लेफ्ट हेयर। अप्रॉक्सीमेटली फर्दर ये बन जाएगा दिस वन डिग्री 5 मिनट एंड ये होल नंबर आ जाएगा 27 सेकेंड्स। यहाँ वर्ड कर लेंगे हम यूज़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, फर्दर इसे फ्रैक्शन में ले जाने के बाद डिग्री मिनट और सेकेंड्स तक इसे लेके आए। इट मीन्स -4 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच अप्रॉक्सीमेटली।
ठीक है, कभी भी हमने डिग्रीज को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, डिवाइड करना है। जो मेरे पास क्वोशंट पार्ट होगा मैं उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लूँगी, उसी तरह से मिनट में डिग्री को मिनट में लेके जाना है, और मिनट में भी जो ये क्वोशंट पार्ट होगा वो नेक्स्ट मिनट बनेगा। फिर मिनट को सेकंड्स में चेंज करना है, उसका भी जो क्वोशंट पार्ट जो होल पार्ट होगा उसी में सेकंड्स में रख दूँगी। Coming to its third part, this is convert 5 pi by 3 radian into degree measures. Again the formula is same, that is degree measure is equal to 180 upon pi into radian measure. ठीक है, so we know that this is degree measure is equal to 180 upon pi into radian. Let us substitute the values. 180 पाई को मैं लिख रही हूँ 22/7 और रेडियन मेजर मेरे पास है 5 पाई बाय 3. सो दिस कैन बी रिटन एज नो कमिंग टू थर्ड पार्ट, दिस इज 5 पाई बाय 3. मुझे रेडियन मेजर को कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में. नाउ वी नो दैट डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, रेडियन मेजर इज 5 पाई बाय 3. ये मैं कट कर रही हूँ. दिस इज इक्वल टू 60, so this is equal to 300 degree, means 5 pi radian is 5 pi by 3 radian is equal to 300 degree. ठीक है, coming to fourth part. Fourth part is 7 pi by 6. 7 pi by 6 radian. So when we calculate this one, so again we know that degree measure is equal to 180 upon pi into radian measure, means this is 180 upon pi into 7 pi by 6. ये मैं कट कर रही हूँ. दिस विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, and this will be equals to 210 degree. This implies that is 7 pi by 6 radian is equal to 210 degree. Now coming to question number 3, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? हमें बताया है कि 1 मिनट में व्हील जो है वो 360 रेवोल्यूशन बनाता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियंस एंगल व्हील बनाएगा. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन इन इज इन 1 मिनट, और इसे हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड. ठीक है, नंबर ऑफ revolutions of wheel is equal to 360. 1 मिनट में कितने से रेवोल्यूशंस कर रहा है व्हील जो है वो 360 रेवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में. 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स. ठीक है, सो मीन्स 1 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशन. सो इन 1 सेकेंड्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 360 अपॉन 60. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन. तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन व्हील बना रहा है, दैट इज 6 रेवोल्यूशंस. 6 रेवोल्यूशंस. नाउ इसका कहना है कि 1 सेकेंड में, इस 1 सेकेंड में कितने रेडियंस एंगल ये बना रहा है. सो नाउ in one angle made by wheel in 1 revolution, कितना एंगल बना रहा है एक रेवोल्यूशन में, 360 डिग्री. इन पाई मेजर करें तो इसे 2 पाई कहते हैं. ठीक है, हमारे कितने रेवोल्यूशन बन रहे हैं 1 सेकेंड में, 6 रेवोल्यूशन है. तो एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन, यही हमें निकालना था. और किस में निकालना था, रेडियन मेजर में, दैट इज 2 पाई इंटू 6. तो कितने रेडियन एंगल बन रहा है, दैट इज दिस इज 12 पाई रेडियन एंगल इन 6 revolutions. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtend at the center of a circle of radius 100 centimeter and arc of length 22 centimeter. हमें एक सर्कल गिवन है जिसमें
रेडियस 100 है, ठीक है, रेडियस इज 100 एंड आर्क की लेंथ L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें थीटा इन, हमें पता है जब भी सर्कुलर मोशन में आता है सर्कल के केस में, तो थीटा हमेशा रेडियन में आता है, बट इस रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है फिर हमें डिग्री मेजर में, ठीक है। सो हेयर लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन। हेयर व्हाट इज R इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, radius is 100 centimeter, L is equal to 22 centimeter, that is length of arc, and using formula theta is equal to L upon R. So we can calculate angle. Theta L is 22 and R is 100, so this is equal to 11 upon 50. So theta is equal to 11 upon 50 radian. दिस इज द एंगल इन रेडियन मेजर। अब इस रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। थीटा इन दिस इज 11 अपॉन 50 रेडियन में हमारे पास एंगल आ चुका है। ये जो रेडियन मेजर है इसे हमें कन्वर्ट करना है इन डिग्री मेजर। बेसिकली क्वेश्चन था फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। सो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, ठीक है। यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस इज 180 पाई इंटू 11 अपॉन 50, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इनको हम कैंसिल करेंगे तो मैं इसे लिख रही हूँ 18 अपॉन 22/7, चेंज कर लेते हैं पाई की वैल्यू, 11 अपॉन 5 है, ठीक है। सो 11 2 ज़ा दिस इज 9, मीन 63 अपॉन 5 डिग्री मेरे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 63 अपॉन 5। बट मैंने आपको पहले भी कहा हम कभी भी फ्रैक्शन में एंगल नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्या काम है हमारा, हम इस 63 को 5 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 12 5 ज़ा 60, मेरे पास 3 बचा। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसे मैं लिख सकती हूँ 12 होल 3 अपॉन 5 डिग्री, ठीक है। मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री, लाइक दिस। इसे भी इस डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन पार्ट है दिस इज 3 अपॉन 5 इंटू 60 करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। दिस इज 12, सो दिस कैन बी रिटन एज 12 डिग्री एंड this is 36 minutes, 12 3s are 36 minutes. So this is the degree measure of this is the theta in degree measures for the circle whose radius is 100 and length of arc is 22 centimeter. Coming to question number 5, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या कहा है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है, डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या हो गया 20, और इसमें इसका कहना है कि जो कॉर्ड है, देखिए रेडियस यहाँ से 40 डायमीटर से मेरे पास रेडियस आ गया 20 दीज आर टू रेडियस, अगर इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब मैं जब इस पॉइंट ए बी को ज्वाइन करूंगी, सो दिस इज कॉर्ड ए बी, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 20। अब ये बन रहा है मेरे पास इक्वल साइड्स हैं सबकी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेंटर एंगल इज 60 डिग्री, ये भी हमें पता है, ठीक है। मुझे जो इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कॉर्ड, मुझे यहाँ पे ए बी कॉर्ड के बारे में पता करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पता है, जो थीटा पता है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन इज गिवन diameter of circle is equal to 40 centimeter, therefore radius मेरे पास बनने वाला है is equal to 20 centimeter. Length of chord AB is equal to, again this is 20 centimeter. Now circle, now triangle OAB. OAB is an equilateral triangle, ठीक है। equilateral triangle, this implies angle AOB is equal to 60 डिग्री। एंगल AOB कितना आ गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, इस एंगल 60 डिग्री को मैं चेंज कर रही हूँ, एंगल 60 डिग्री को मैं चेंज कर रही हूँ पाई रेडियन में। तो रेडियन इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज
पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर लिया। कौन सा फॉर्मूला? पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। दिस इज द कन्वर्शन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। सो दिस विल बी कैंसल आउट, दिस इज 3 और ये मेरे पास आ रहा है पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर में जब भी एंगल्स आते हैं वो हमेशा रेडियन मेजर में आते हैं। तो मेरे पास ये जो सेंटर एंगल बन रहा है, बोलने का मतलब है वो बना पाई बाय 3 रेडियंस का। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, नाउ यूजिंग फॉर्मूला, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। देखिए थीटा मैंने निकाल लिया यहाँ से पाई बाय 3। एल लेंथ ऑफ आर्क को डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, और एल है मेरे पास ए बी। ठीक है, यहाँ डायग्राम से एल क्या है? ए बी है। और रेडियस मुझे दे रखा है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर से मैंने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इम्प्लॉइज AB arc is equal to 20 pi upon 3. So this is the length of the arc centimeter. So this implies length of arc AB is equal to 20 pi by 3 centimeter. So this is the way how we solve this question. Now coming to question number 6. In two circles, arc of same length subtends angle 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. बेसिकली इस बार दिया गया है कि 2 सर्कल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और एक सर्कल का रेडियस जो है वो R1 है और वो 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर बना रहा है। और लेंथ जो है, आर्क ऑफ सेम लेंथ का मतलब है जो ये एंगल बन रहे हैं दे आर ऑफ, ये 75 डिग्री का है। जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस R2 और लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे मैं ओ ए बी बोल रही हूँ, इसे मैं ओ डैश ए डैश भी बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है कि 2 सर्कल्स हैं, उनके रेडियस R1 R2 मैंने ले लिए। आर्क ऑफ सेम लेंथ का मतलब है उनकी आर्क ए बी और ए डैश बी डैश जो हैं वो एल एल हैं। एंगल एट द सेंटर बना रहे हैं 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। हमें R1 अपॉन R2 फाइंड आउट करना है। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई का मतलब है रेशियो ऑफ लाइक R1 अपॉन R2 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या है, हमें जो एंगल मेजर दिया है वो उस डिग्रीज में दिया है। और हमें जब भी सर्कुलर मोशन में एंगल डिफाइन क्या होता है, जैसे R1 और बिटवीन 2 रेडियाई और आर्क के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा पाई रेडियन में बनता है। तो हमारा पहला काम जो है, जो इन डिग्रीज को कन्वर्ट करना है हमने इन टर्म्स ऑफ पाई एंगल की फॉर्म में हमें इन्हें चेंज करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हम पहले इसमें लिखेंगे कि लेट एल इज द लेंथ ऑफ, लेट एल बी द लेंथ ऑफ arc of 2 circles, length of arc of 2 circles having radii R1 and R2. ठीक है, ठीक है। So here circle 1 makes angle 60 degree at the center, and circle 2 makes angle 75 डिग्री एट द सेंटर। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। ठीक है, लेंथ क्योंकि सेम है तो मैंने उस लेंथ को नाम एल दे दिया। ना फर्स्ट पार्ट क्या है, मुझे 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है इन रेडियन मेजर। ना 60 डिग्री कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या पता है कि रेडियन मेजर में मेरे पास चलता है, दिस इज पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, मीन्स पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री। तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। मैं इसे लिख सकती हूँ 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। ये फर्स्ट मेरा कन्वर्जन हो गया। सेकंड मेरे पास 75 डिग्री का एंगल दे रखा है, उसे भी मैं कन्वर्ट कर रही हूँ 180 अपॉन पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन।
इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, रेडियन इज 75 डिग्री. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू दिस इज 12, दिस इज 5 पाई बाय 12 रेडियन. ठीक है. सो इट मीन्स ये निकाला क्या मैंने 75 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया है 5 पाई बाय 12 रेडियन में. ठीक है. क्योंकि सर्कुलर मोशन में इसमें एंगल दिए थे इनसाइड द सर्कल, तो हमें पहले इन्हें कन्वर्ट करना होता है डिग्रीज को इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें अभी रेशियोज में जाना है. नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, नाउ वी विल यूज यूजिंग द फॉर्मूला. Using the formula थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, ये मैं यूज़ करूँगी. अब है क्या कि मैं थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर फॉर फर्स्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R1. ठीक है. तो मैंने थीटा को पहले फॉर 60 डिग्री के लिए मैंने निकाला था, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज इक्वल टू L ही था और R1 R ही था. मैं यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लूँगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3L अपॉन पाई. गिव दिस नंबर 1. फॉर सेकेंड मेरे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R2. सेकेंड सर्कल यहाँ लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट सर्कल. ठीक है. एंड दिस इज फॉर सेकेंड सर्कल. For second circle this can be written as like theta is equal to L upon R. So second आया था मेरे पास 5 pi by 12 is equal to L upon R2. ठीक है. ये रेडियस है. So what is R2 is equal to, this is 12 pi upon this is 12L upon 5 pi. This is 12L upon 5 pi. Give this number 2. मुझे रेशियो निकालनी है. Now R1 अपॉन R2 रेशियो ऑफ रेडियाई था. सो R1 मेरे पास है 3L अपॉन पाई और R2 है मेरे पास 12L अपॉन 5 पाई. मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 3L अपॉन पाई इंटू दिस इज 5 पाई अपॉन 12L. कैंसिल करते हैं टर्म्स को. सो दिस इज 4, दिस इज 5 अपॉन 4. सो दिस इम्प्लॉइज R1 is to R2. R1 is to R2 is equal to 5 is to 4. So this is the ratio of the radii of those circle for which the conditions are given. Now coming to question number 7. Find the angles in radian. मुझे theta निकालना है radian in radian. ठीक है. Through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 सेंटीमीटर. पहले समझना है कि क्या है. फॉर फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ. दिस इज अ पेंडुलम है मेरे पास यहाँ से. ठीक है. लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट इज 75 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है. और ये जो आर्क बना रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना दिया है, दिस इज 75 सेंटीमीटर, दिस इज 75 सेंटीमीटर. और ये आर्क जो बना रहा है वो 10 सेंटीमीटर की आर्क है फॉर फर्स्ट पार्ट. ठीक है. तो मतलब इसको मैं ट्रीट करती हूँ, दिस इज OAB. ये दोनों रेडियस बन गए और ये मेरे पास आर्क बन के मुझे थीटा निकालना है. कभी भी सर्कल में थीटा जब आता है वो रेडियंस मेजर ही आता है, तो हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की. सो यूजिंग फार्मूला कौन सा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R. हेयर व्हाट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, हेयर लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट इज रेडियस बन जाएगा वो इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर है. ठीक है. एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये भी हमें गिवन है. लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ को L से डिनोट कर रहे थे और वो हमें 10 सेंटीमीटर दी है. वी हैव टू फाइंड थीटा नाउ. दैट इज थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R रहता है. दैट इज दिस एम्प्लॉयज थीटा इज इक्वल टू L is 10 and this is equal to 75. So this will be equals to 5 2s are 10 and this is equal to 15. So this is equal to 2 upon 5 radian. This implies theta is equal to 2 upon 15 radian, not 5, 2 upon 15 radians. ठीक है. Similarly go for second part. हमें इस केस में अगेन क्या कहा है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है दैट इज 75 सेंटीमीटर. ये 75 सेंटीमीटर ही हैं बोथ साइड. ठीक है. दिस आर 75 सेंटीमीटर. अब जो टिप बना रही है आर्क वो 15 सेंटीमीटर की दे रहे हैं. ये L है
और ये r है और हमें निकालना है थीटा। अगेन theta is equal to L upon R using this formula. What is here? L is equal to L is here 15 centimeter and what is R is here, that is 75 centimeter. So what about theta? Theta is equal to L upon R, that is 15 upon 75. So this is equal to 1 upon 5 radian, means theta is equal to 1 upon 5 radian. ठीक है, so this is the second part. Now third part is again using the formula theta is equal to L upon R, यही फॉर्मूला रहेगा। और सिचुएशन क्या है इस बार कि लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है दैट इज 75। अगेन वो रेडियस मेरे पास बनने वाला है, दिस इज 75, दिस इज O, और जो लेंथ ऑफ आर्क है इस बार वो 21 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? 21 सेंटीमीटर। तो थीटा मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू, यार L इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। देन व्हाट अबाउट थीटा? दैट इज 21 अपॉन 75. So this will be equals to this is 3 sevens are, and this is 25, so this is equal to 7 upon 25 radian. So means theta is equal to 7 upon 25 रेडियन। याद रखना जब भी लेंथ और आर्क और थीटा का में सर्कल में हमें एंगल गिवन है वो हमेशा रेडियन मेजर में रहता है, डिग्री में नहीं।